Hello everyone, welcome to your channel Kahani and Story, episode 18 वसीयत। कपूर परिवार की बैठक में एक संजीदगी भरा माहौल था। नाना जी की वसीयत खुलने वाली थी और सभी अपने अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। राजू, नाना जी का सबसे बड़ा पोता, अपने मन में सोच रहा था, इस बार तो मुझे पुरानी हवेली मिलेगी। कितने साल से उस पर नजर गड़ाया हूँ। उसकी पत्नी भी सोच रही थी कि अगर हवेली मिले तो वहाँ गार्डन और स्विमिंग पूल बनवाऊंगी। बगल में बैठे छोटे भाई चिंटू को पक्का यकीन था कि नाना जी की पुरानी अम्बेसडर कार उसी को मिलेगी, क्योंकि हर बार जब भी उसने कार का जिक्र किया, नाना जी मुंह घुमा लेते थे। जरूर मुझे ही देने वाले हैं, तभी तो आज तक इसे बेची नहीं। वकील साहब ने वसीयत का लिफाफा खोला और कहा, तो चलिए कपूर परिवार, सुनिए आपके नाना जी ने क्या छोड़ा है। पहला नाम आया, राजू को नाना जी की खास संपत्ति मिली है। राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, देखा, मैंने ही कहा था। वकील ने आगे पढ़ा, उसका कीमती तंबाकू का डब्बा। राजू का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने चुपचाप सोचा, अरे यार, इतने सालों की मेहनत और बस एक ये तंबाकू का डिब्बा। उसकी बीवी उसे घूरने लगी, अभी वही फट जाएगी। इसके बाद वसीयत में चिंटू का नाम आया। चिंटू का दिल जोर से धड़क रहा था। वकील ने कहा, नाना जी सबसे प्रिय अम्बेसडर, उसकी चाबियां चिंटू को सौंपते हैं। चिंटू खुशी से उछल पड़ा और चाबियां लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी वकील ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया, लेकिन ध्यान रहे, गाड़ी का इंजन खराब है और पहिए भी कब से घिस चुके हैं। इसे चलाने के लिए जितना खर्च आएगा, शायद नई कार खरीद लोगे। चिंटू की खुशी पल भर में गायब हो गई। वो गुस्से में बुदबुदाया, अरे यार, क्या मजाक है। अब बारी थी राजेश काका की। वकील साहब बड़े सम्मान से कहा, राजेश को अपने पिता की सबसे अनमोल संपत्ति सौंपी जाती है, उनके गहरे सोच विचार वाली कविताएं, जिसका संग्रह उन्होंने खुद लिखा था। राजेश काका हक्का बक्का रह गए। उनकी पत्नी ने सर पकड़ लिया। ओह, अब ये अपनी कविताएं गुनगुनाएंगे और हमें सुनाएंगे भी, बचाओ। फिर सभी हंसने लगे। सबने फिर शांत मन से कहा, अब नाना जी को जो मन था उन्होंने हमें बांट दिया। चलो भाई, सब कोई अब अपने अपने काम में लगो। तभी वकील साहब ने कहा, कुछ साल पहले नाना जी ने एक छोटे से फूड बिजनेस में अपनी पूंजी लगाई थी। अचानक सब चौंक गए। क्या फूड बिजनेस में लगाई थी? आज वह एक बड़े मॉल में तब्दील हो गई है। सबों ने फिर चौंक के बोला, क्या मॉल में बदल गई है? वकील ने आगे बोला, जिसमें एक फूड कोर्ट, डिजाइनर कपड़ों का दुकान और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है। वकील ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, झिलमिल मॉल। सब अचानक से बोल उठे, क्या झिलमिल मॉल? ये मॉल तो हमारे घर के पीछे ही है। ये हमारा मॉल था। वकील ने राजू की ओर देखा और कहा, नाना जी ने लिखा है कि तुम्हें खाना बनाने का बहुत शौक है और तुम्हारा सपना था एक फूड कोर्ट खोलने का, इसलिए राजू को यह फूड कोर्ट सौंपा जाता है। अब तुम्हें इस शहर का सबसे बेहतरीन खाना इस फूड कोर्ट में सर्व करना है। राजू ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी कहा, बिल्कुल। चिंटू की ओर देखते हुए वकील ने कहा, मॉल में कपड़ों की एक दुकान है जो तुम्हें संभालनी है।
नाना जी को पता था कि तुम्हें हमेशा से डिजाइनर कपड़ों का शौक है और तुम बेहतरीन डिजाइन बनाते हो। इस दुकान में तुम अपने डिजाइन के कपड़े भी रख सकते हो। चिंटू भी बहुत खुश हुआ। अब राजेश काका की बारी आई। वकील ने कहा, मॉल में एक गेम कोर्ट है जिसे संभालने की जिम्मेदारी राजेश को दी जाती है। नाना जी ने लिखा था कि तुम्हें खेलने में गहरी दिलचस्पी है, इसीलिए तुम्हें यह मौका दिया जा रहा है कि इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। राजेश काका तो निशब्द हो गए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे कि नाना जी ने उन्हें कितनी गहराई से समझा और उनकी छुपी इच्छाओं का भी सम्मान किया। उस दिन के बाद सबने वसीयत में मिली जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाने का फैसला किया और अपने कार्य में दिन रात चौगुनी मेहनत करने लगे। तो दोस्तों, आज की थी ये छोटी सी कहानी। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।